आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे नंबर 1, धूप में रहने से त्वचा काली क्यों हो जाती है। नंबर 2, दवाइयों की गोलियां गोल ही क्यों होती हैं। नंबर 3, छोटे बच्चों को प्लास्टिक की बोतल से दूध क्यों नहीं पिलाना चाहिए। नंबर 4, हमारे होठों पर बाल क्यों नहीं होते हैं। नंबर 5, झीलों के जम जाने के बाद भी जलीय जंतु जिंदा कैसे रहते हैं। नंबर 6, गर्म करने पर पॉपकॉर्न फटता क्यों है। और नंबर 7, धूल के कण धूप में ही क्यों दिखाई देते हैं। नंबर 1, धूप में रहने से त्वचा काली क्यों हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादा धूप में रहने से हमारी त्वचा काली हो जाती है। क्या आपको पता है कि इसके पीछे क्या कारण है? अगर नहीं पता तो आज हम आपको बता देते हैं। दरअसल हमारी त्वचा में मेलेनोसाइड कोशिकाएं होती हैं जो धूप में रहने पर यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणों के असर से मेलेनिन का निर्माण करती है जिसका रंग काला होता है। इसलिए ही धूप में त्वचा काली हो जाती है। नंबर 2, ज़्यादातर दवाइयों की गोलियां गोल ही क्यों होती है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पृष्ठ तनाव क्षेत्र पर जितना अधिक होगा, खाना या कोई अन्य चीज़ जिसे हम खाते हैं आसानी से और जल्दी पाचन हो जाती है। इसलिए ही ज़्यादातर दवाइयाँ की गोलियाँ गोल ही होती है। नंबर 3, छोटे बच्चों को प्लास्टिक की बोतल से दूध क्यों नहीं पिलाना चाहिए। क्या आपको पता है कि छोटे बच्चों को प्लास्टिक की बोतल से दूध पिलाना हानिकारक हो सकता है। अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको बता देते हैं इसके पीछे क्या कारण है। दरअसल प्लास्टिक या स्टील किसी भी बोतल से दूध पिलाना अच्छा नहीं माना जाता। इसके पीछे कई कारण हैं। नंबर 1, बोतल के दूध से माँ के दूध की अपेक्षा इन्फेक्शन होने की 6 गुना ज़्यादा संभावनाएं होती है। नंबर 2, बोतल को हर समय उबालना इतना महंगा और समय लेने वाला काम है कि अधिकतर लोग सफाई का सही ध्यान नहीं रख पाते हैं। नंबर 3, निप्पल कन्फ्यूजन। दरअसल माँ का और बोतल का निप्पल एकदम अलग प्रकार का होता है। बच्चा बड़े और नरम निप्पल को अच्छा समझता है और माँ का दूध होते हुए भी बोतल से दूध पीना उसको ज़्यादा पसंद आता है। नंबर 4, बोतल कई बार फूड ग्रेड प्लास्टिक की नहीं होती है जिसके कारण वह हानिकारक हो सकती है। नंबर 5, प्लास्टिक पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाता ही है, इसी कारण वह बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यदि ऊपर का दूध देना जरूरी भी हो तो कटोरी चम्मच से देना बेहतर होता है। नंबर 4, हमारे होठों पर बाल क्यों नहीं आते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे शरीर के लगभग हर जगह पर बाल आता है लेकिन होठों पर बाल नहीं आते। इसके पीछे क्या कारण है आपको पता है। अगर नहीं पता तो चलिए आज हम आपको इसके पीछे का कारण बता देते हैं। दरअसल आमतौर पर हमारे पैरों या तलवों की हथेलियों पर बाल नहीं उगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन भागों की त्वचा में बालों के रोम की कमी होती है और इसलिए यह बालों का उत्पादन नहीं करता है। यह भी होठों के लिए बात सच है। यही कारण है कि होठों पर बाल नहीं होते हैं। नंबर 5, झीलों के जम जाने के बाद भी जलीय जंतु जिंदा कैसे रहते हैं। दरअसल जब झीलें जमती हैं तो झील में मौजूद समस्त जल नहीं जमता है अपितु केवल ऊपरी परत ही बर्फ में तब्दील होती है। बर्फ की यह ऊपरी परत एक बहुत ही अच्छे इंसुलेटर की तरह काम करती है और नीचे मौजूद पानी से ऊष्मा को बाहर निकाल जाने से रोकती है। फलस्वरूप बर्फ की परत के नीचे मौजूद पानी तरल अवस्था में बना रहता है तथा उसका तापमान भी बाहर के तापमान से अधिक बना रहता है और जलीय जंतु जीवित रहते हैं। यही कारण है कि झील के जम जाने के बाद भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। नंबर 6, गर्म करने पर पॉपकॉर्न फटता क्यों है। दोस्तों, आप सबने पॉपकॉर्न तो जरूर खाया होगा और देखा भी होगा कि वह कैसे बनाता है। जब हम उन्हें गर्म करते हैं तो वह फट जाता है। क्या आपको पता है इसके पीछे का क्या कारण है। अगर नहीं पता तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं। दरअसल जब हम पॉपकॉर्न को गर्म करते हैं तो उसकी ऊपर की सतह पतली होती है जिसके कारण वो तापमान को अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद उसके अंदर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पॉपकॉर्न का अंदर का भाग उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता, इसलिए वह फट जाता है। नंबर 7, धूल के कण धूप में ही क्यों दिखाई देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि धूल के कण हमें नॉर्मल रोशनी में नहीं दिखाई देते, वह सिर्फ धूप की रोशनी में ही दिखाई देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है आपको पता है। अगर नहीं पता तो चलिए आज हम इसके पीछे का कारण भी आपको बता देते हैं।
दरअसल धूल के कण धूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। जब छोटे होने के कारण जब उन पर लाइट पड़ती है तो बहुत ही कम मात्रा में लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, जिसके कारण जब धूप के कण अंधेरे में होते हैं तो उन पर कहीं से कम मात्रा में प्रकाश आकर गिरे तो वह घटना से दिखते हैं और यह घटना टाइडल इफेक्ट के नाम से भी जानी जाती है। यही कारण है कि धूल के कण धूप में ही दिखाई देते हैं, नॉर्मल प्रकाश में नहीं दिखाई देते। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।